हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं थर्मोडायनामिक्स चैप्टर को। इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी के रिलेशनशिप को। फर्स्ट हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? ये वो क्वांटिटी होती है हीट की जो रिक्वायर होती है रेज करने के लिए टेम्परेचर 1 ग्राम सब्सटेंस को थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो ये क्या है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram of substance through 1 Kelvin और 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो जाएगी हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? CS के साथ। तो क्या हो जाएगा? हीट कैपेसिटी बाय मी मास, हीट कैपेसिटी बाय मी मास, ये हो जाएगा फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। और हीट कैपेसिटी क्या होती है हमारी? अमाउंट ऑफ हीट, Q से हम रिप्रेजेंट करेंगे अमाउंट ऑफ हीट जो हमारी रिक्वायर है, जो एब्जॉर्ब होगी। और बाय मी क्या हो जाएगा हमारा? टेम्परेचर डेल्टा T, इंटू मी क्या है? मास। तो ये क्या हो गया फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। हीट बाय मी टेम्परेचर इंटू मी m। अगर हमें यूनिट निकालनी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की तो क्या हो जाएगी? क्यों क्या है हमारा? हीट है तो किस में हो जाएगी? जूल में, जूल पर केल्विन टेम्परेचर, और मास किस में हो जाएगा? किलोग्राम में। तो यूनिट आ जाएगी जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। तो ये थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट अब देखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी को। मोलर हीट कैपेसिटी सेकंड है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा? ये हीट होती है जो हमारी रिक्वायर होती है रेज करने के लिए टेम्परेचर को 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को। तो पहले क्या था? 1 ग्राम जब हम ले रहे थे स्पेसिफिक को, अगर मोलर है तो क्या हो जाएगा? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को। सो इट इज द quantity of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance through 1 Kelvin और 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो जाएगी? मोलर हीट कैपेसिटी। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम CM से। तो क्या हो जाएगा? हीट कैपेसिटी बाय में, यहाँ पे क्या है? मोल है तो यहाँ पे आ जाएगा मोलर मास। और हीट कैपेसिटी क्या होती है? Q बाय में डेल्टा T इंटू में कैपिटल M। कैपिटल M क्या है? यहाँ पे मोलर मास है, T टेम्परेचर है, और जो Q है वो हमारी हीट है। तो इसी तरीके से इसका फॉर्मूला हो जाएगा CM इज इक्वल टू Q बाय में डेल्टा T इंटू में M। अगर इसकी यूनिट हमें निकालनी तो यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट Q किस में? हमारी हीट है तो जूल टेम्परेचर पर केल्विन, और M क्या है? मोलर मास पर मोल हो जाएगा। तो यूनिट क्या होगी? जूल पर केल्विन पर मोल। ये क्या होगी? हमारी मोलर हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट देखते हैं अब इनकी रिलेशनशिप को। हीट कैपेसिटी रिलेशनशिप, हीट कैपेसिटी रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारे पास हीट कैपेसिटी के रिलेशनशिप को हम देखेंगे। तो देखिए, एक होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक होती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जो हमारी CP है और एक हमारी CV है। जो CP है वो हमेशा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू CV। अब हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हीट दिए जा रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे आप हीट दे रहे हो, तो वो हीट कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है? एक तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रही है सिस्टम की, और दूसरा वो हमारी वर्क ऑफ एक्सपेंशन में भी तो यूज़ होगी ना, तो वहाँ पे भी हमें एनर्जी चाहिए। और अगर हम बात करते हैं हीट को हम दे रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, जितनी भी हीट, तो वहां पे कोई वर्क डन तो हो नहीं रहा, कोई सिस्टम जो है हमारा कोई वर्क डन तो कर नहीं रहा, तो वहां पे तो एनर्जी चाहिए नहीं। तो एनर्जी जो सारी की सारी जितनी भी उसको मिल रही है, जितनी भी हीट मिल रही है, वो किसको बढ़ाएगी फिर, ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी को, सिस्टम को बढ़ाएगी। तो जितनी भी हीट जा रही है वो किसको बढ़ाएगी, इंटरनल एनर्जी को, तो वहां पे वो यूज हो रही है। बट इन केस ऑफ हमारी जो प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हम दे रहे हैं, वहां पे हमें एक्स्ट्रा रिक्वायर होगी, बिकॉज वहां पे क्या हो रहा है, हमारा वर्क हो रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन में हमारी यूज अप होगी। सो हमेशा क्या होगा, सीपी ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। और सीपी का क्या होता है फॉर्मूला, सीपी इज इक्वल टू डी एच बाई मी डी टी होता है, और सीवी इज इक्वल टू डी यू बाई मी डी टी होता है। ऐसा ही होता है, करेक्ट। तो H के यहाँ पे हमारी एंथैल्पी है, T टेम्परेचर है, U इंटरनल एनर्जी है, और T क्या है, टेम्परेचर है। तो Cp इज इक्वल टू डी एच बाई मी डी टी और Cv इज इक्वल टू डी यू बाई मी डी टी। और हमें पता है जो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, Pv इज इक्वल टू nRT, Pv इज इक्वल टू nRT, यही होती है। तो अगर हम 1 मोल ऑफ गैस को लें, ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, क्या हो जाएगी इक्वेशन, 1 हो जाएगा ये तो कंप्लीट। तो Pv इज इक्वल टू RT लिख सकते हैं, में से क्या हो जाएगा, Pv इज इक्वल टू RT, इस तरीके से हो जाएगा। फिर हमें पता है H इज इक्वल टू U प्लस में PV, ये भी होता है। आपको प्रीवियस लेक्चर को देखने की जरूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो H इज इक्वल टू U प्लस में PV, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले। तो क्या होता है, एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस में प्रेशर इनटू में वॉल्यूम, ये होता है हमारा। तो इस इक्वेशन को अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को हमें बेसिकली क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर करना है। तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सो वी गेट, क्या मिलेगा हमें, तो डिफरेंशिएट करते हैं, डी एच बाई मी डी टी, ये हो जाएगा, इज इक्वल टू डी यू बाई मी डी टी। और पीवी क्या है, इज इक्वल टू आर टी, तो आर टी भी रख सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारी, एच इज इक्वल टू यू प्लस में आर टी, इस तरीके से हो जाएगी। तो इसको हमें यूज करना है। डी यू बाई में डी टी प्लस में क्या हो जाएगा, आर, और टी का हम करेंगे डी टी बाई में डी टी। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, डी टी से डी टी कैंसिल। तो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली हमारे पास, डी एच बाई में डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई में डी टी प्लस में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, जो डी एच बाई में डी टी किसके इक्वल है, सी पी के इक्वल, डी यू बाई में डी टी किसके इक्वल है, सी वी के इक्वल। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं इसी तरीके से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी एच बाई में डी टी किसके इक्वल है, सी पी, और डी यू बाई में डी टी सी वी। तो सी वी प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, आर, ये हो जाएगा। और यहाँ से अगर हमें सी पी माइनस सी वी करना है, तो क्या हो जाएगा, सी पी माइनस में सी वी इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है हीट कैपेसिटी का रिलेशनशिप, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो जो डिफरेंस आ रहा है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का, वो हमेशा किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा। दैट इज योर गैस कांस्टेंट। R क्या है हमारे यहाँ पे, गैस कांस्टेंट है। तो ये था हमारा हीट कैपेसिटी का रिलेशनशिप। सो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही।